नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं चूँकि मेरठ को अगर हम बात करें मेरठ की, तो कि मेरठ पुराना शहर है और क्रांति धरा के नाम से जाना जाता है। अगर मैं पॉलिटिकल दृष्टि से बात करूं तो भाजपा की दृष्टि से मेरठ को पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी भी कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब अगर हम 2017 तक की बात करें तो 2017 में मेरठ में लगभग 250 ऐसी कॉलोनी चिन्हित थी जो अवैध थी, जो अवैध रूप से बनाई गई थी। लेकिन 2017 के बाद जब 2024 की हम बात करते हैं तो आज अगर मैं मेरठ विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड की बात करूं तो लगभग 430 कॉलोनी ऐसी हैं जो अवैध हैं, जिसको लेकर लगातार मेरठ विकास प्राधिकरण बुलडोजर चल रहा है लगातार। और ऐसे बुलडोजर चलता है 10 दिन बाद उन कॉलोनियों में फिर से काम शुरू होता है और अधिकांश ये सब अवैध कॉलोनी वे हैं जिस पर सब प्लॉट बेच दिए गए और जहाँ प्लॉट नहीं बिके वहाँ बाकायदा चारदीवारी का काम हो रहा है। और इसके साथ में चूंकि पावर कारपोरेशन भी इसलिए दोषी है क्योंकि पावर कारपोरेशन भी वहाँ चुपके से तमाम जो मानक हैं, अभी जब 1 साल पहले एक प्लानिंग तैयार हुई कि इलीगल कॉलोनी को रोकने के लिए, अवैध कॉलोनी को रोकने के लिए पावर कारपोरेशन कनेक्शन न दे, पावर कारपोरेशन सिर्फ उन्हीं कॉलोनियों को कनेक्शन दे जो मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत हो गई हो। लेकिन कुछ समय के लिए वो प्रोग्राम रुका, लेकिन बहुत सारे बिल्डर जब इकट्ठा हुए तो एक बार फिर पावर कारपोरेशन ने सबको कनेक्शन देने शुरू कर दिए हैं। मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि अगर मैं प्राधिकरण विभाग की बात करूं तो प्राधिकरण विभाग खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास है और योगी आदित्यनाथ हमेशा खुले में से कहते हैं कि अवैध कॉलोनी शहर में नहीं बनेगी, क्योंकि अवैध कॉलोनी से शहर बदरंग होता है, शहर में बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। क्योंकि जो अगर बिना मानक के कोई भी कॉलोनी बनेगी तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान सरकार को होता है, फिर भरपाई सरकार को करनी पड़ती है। क्योंकि जो सीवर लाइन शहर की जो योजना बनती है उसमें अवैध कॉलोनी नहीं होती। सीवर लाइन लगातार इस समय अगर मैं मेरठ की बात करूं तो यहाँ सीवर लाइन लगातार ओवरफ्लो है, नाले की बात करूं तो लगातार ओवरफ्लो है। जब थोड़ी बारिश होती है तो तमाम शहर गंदगी के अंबार में ढक जाता है और ये ऐसा इस बार नहीं, ऐसा हर बार होता है। मेरा सवाल ये है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ सख्त है इस मामले में कि उनके जो कानून है उसका पालन किया जाए। लेकिन मैं मेरठ की इसलिए बात करना चाहूँगा कि या तो मेरठ के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसे परवान चढ़ाने में कहीं ना कहीं उनकी रुचि नहीं है, और अगर रुचि है तो ऐसी क्या मजबूरी है कि लगातार मेरठ में अवैध कॉलोनी की लगातार बाहर आ रही है, लगातार वो बनती जा रही है। और मैं इसलिए भी चर्चा करूँगा इसकी मेरठ की, क्योंकि अगर मैं मेरठ की बात करूँ तो मेरठ भाजपा के भी ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी है राजनीतिक दृष्टि से। यहाँ भाजपा का क्षेत्रीय कार्यालय है, यहाँ भाजपा के 2 सांसद हैं अभी 2024 का लोकसभा चुनाव निर्वाचित हुए अरुण गोविल यहाँ भाजपा के सांसद हैं। अगर मैं राज्यसभा की बात करूँ तो इस समय प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मीनाथ वाजपेयी यहाँ मेरठ में राज्यसभा के सांसद हैं। अगर मैं मंत्रियों की बात करूं प्रदेश सरकार में तो यहाँ हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक यहाँ सूबे में मंत्री हैं। मेरठ दक्षिण से विधायक सोमदर तोमर यहाँ मंत्री हैं। विधायक की बात करूँ तो कैंट विधायक से यहाँ सांसद अमित अग्रवाल है। अगर मैं दर्जा प्राप्त मंत्रियों की बात करूँ तो यहाँ चौधरी यशवीर सिंह दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, संजीव सिंह सिक्का यहाँ दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। अगर मैं MLC की बात करूँ तो यहाँ MLC के रूप में अश्विनी त्यागी जी हैं, यहाँ धर्मेंद्र भारद्वाज जी हैं, सरोजिनी अग्रवाल का कार्यकाल खत्म हो गया और यहाँ चूँकि एजुकेशन मेरठ से है, यहाँ श्रीचंद शर्मा हैं, यहाँ दिनेश गोयल हैं। अगर मैं म्यूनिसिपैलिटी की बात करूँ तो यहाँ मेयर भाजपा के हरिकांत अहलूवालिया हैं। अगर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करूँ तो यहाँ भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी हैं। ऐसी क्या मजबूरी है विधायक होने के बाद में, सांसद होने के बाद में और यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय होने के बावजूद ऐसी क्या मजबूरी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो महत्वाकांक्षी योजना है कि शहर को बदरंगता से बचाने के लिए, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अवैध कॉलोनी पर बिल्कुल ब्रेक लगना चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी है कि लगातार जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उसकी संख्या बढ़ती जा रही है और जब मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी उन कॉलोनी को ध्वस्त करते हैं तो ध्वस्त करने के बाद वे कौन मान्य हैं जिनका लगातार प्रेशर मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों पर पड़ता है, या मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों में भ्रष्टाचार है जो जानबूझकर कॉलोनी को तोड़ना नहीं चाहते, वो भ्रष्टाचार की आड़ में तोड़ते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं जिसे बिल्डर फिर बनाते हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि शहर को बदरंग बनाने के पीछे कौन है? आखिर क्यों अवैध कॉलोनी शहर में लगातार पनप रही है? और अवैध कॉलोनी के कारण जो समस्याएं सरकार के सामने आती हैं
कि जब थोड़ी बरसात होती है तो नाले तमाम हट जाते हैं, सड़कों पर पानी भर जाता है। बावजूद इसके बिल्डर अवैध कॉलोनी बनाकर वहाँ प्लॉट बेचकर चले जाते हैं और उसके बाद में जब सड़कों का मामला होता है, चूँकि लोकतंत्र है, जब लोकतंत्र में लोग किसी विधायक या सांसद को सड़क बनाने के लिए कहेंगे, क्योंकि उन्हें वोट लेना है तो उनकी मजबूरी है कि उन्हें वहाँ सड़कें जरूर बनानी पड़ेगी। जबकि नियम यह है कि जो मानक हैं, मेड़ विकास प्राधिकरण हो या आवास विकास हो, जो उसके मानक हैं, उस मानक के अनुसार तमाम कॉलोनी डेवलप होनी चाहिए। अब शहर में लगातार पैसा लगता है, ये म्यूनिसिपैलिटी में जो लगातार ये, क्योंकि महानगर भी है, और महानगर में अगर मैं बात करूं, अगर मैं गंगानगर मवाना रोड की बात करूं तो वहाँ लगातार अवैध कॉलोनियों के अंबार हैं। अगर मैं रुड़की रोड की बात करूं तो वहाँ लगातार अवैध कॉलोनियों के अंबार हैं। मैं करनाल रोड की बात करूं तो वहाँ लगातार अवैध कॉलोनियों के अंबार हैं। मैं सरदार रोड की बात करूं तो वहाँ अवैध कॉलोनियों के अंबार हैं। मैं हापुड़ रोड की बात करूं तो अवैध कॉलोनियों के अंबार हैं। मैं बिजली बम्बा बाईपास की बात करूं तो वहाँ अवैध कॉलोनी के अंबार है। दिल्ली रोड की बात करूं तो वहीं भी ये स्थिति है। हापुड़ रोड की बात करें वहाँ भी यही स्थिति है। गढ़मुक्तेश्वर रोड की बात करें वहाँ भी ये स्थिति है। शहर का जो आउटर शहर नया बनने जा रहा है, नया शहर तमाम जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उसमें तब्दील हो गया है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, मेड़ विकास प्राधिकरण की सूची बनती है, वो ध्वस्त करते हैं, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आलम ये है, जो प्रवर्तन दल में अधिकारी लगे हुए हैं जिनका जिम्मा है, वो कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी में चले आते हैं, कॉलोनी को ध्वस्त नहीं करते। हालांकि इसके पीछे कौन है, आखिर कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने विभाग पर पलिता लगा रहे हैं? आखिर माननीय यहाँ इतनी बड़ी संख्या में है, माननीय क्यों मौन है? आखिर क्यों माननीय मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ शहर सुंदर शहर, उसको उसके बीच में जो कलंकित गाथा लिखी जा रही है शहर में, आने वाले दौर में जब बात करेंगे कि मेरठ की तमाम इतनी कॉलोनियाँ अवैध रूप से बनी हुई है, वो कंजेस्टेड है, वहाँ सड़कें बहुत छोटी हैं, वहाँ सीवर लाइन नहीं है, अल्टीमेट फिर सरकार को उस पर डबल खर्च करना पड़ेगा। तो इसके पीछे आज ये सवाल भी है कि अगर यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मान्य हैं और मुख्यमंत्री का मुख्य प्रोजेक्ट है, बड़ा शहर है, ये महानगर है, इसकी सुंदरता के लिए क्यों मान्य आगे नहीं आ रहे? या कहीं ना कहीं कोई मान्य या कहीं जो मेड़ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं, या कहीं उन्हें टोकने में कहीं मान्य भी कहीं ना कहीं मान्य की भूमिका है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और क्योंकि अगर अभी संज्ञान नहीं लिया गया तो शहर में जिस तरह लगातार अवैध कॉलोनियों की बाढ़ आ रही है, वो कहीं ना कहीं शहर के लिए बहुत मुसीबत बनने वाली है। अगर मैं बात करूँ, अगर प्राधिकरण के रिकॉर्ड की बात करूँ तो आज के डेट में लगभग 430 अवैध कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, लगभग 310 ऐसी मार्केट है जो अवैध रूप से इसमें दुकानें बनी हुई हैं, 70-80 ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो मेड़ विकास प्राधिकरण के मानकों से बहुत दूर हैं। कल अगर कोई भूकंप आता है, कोई ऐसी घटना होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा कि किसी ये आखिर कॉम्प्लेक्स क्यों मेड़ विकास प्राधिकरण जो मानक है उसके विपरीत क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि ये सवाल है, सवाल इसलिए भी है क्योंकि तमाम शहर जो नया शहर बनने जा रहा है, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं कि नया शहर होगा, हम लगातार कल्पना करते हैं कि नया शहर होगा तो 10 साल बाद शहर की ऐसे काया पलट होगी। जब हम शहर के आउटर में जाते हैं और नए शहर को देखते हैं, एक तरफ कल्पना होती है और एक तरफ जब धरातल में देखते हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि तमाम यहाँ अवैध कॉलोनियाँ लगातार पनप रही हैं? और क्यों मेड़ विकास प्राधिकरण के अधिकारी, जो प्रबंधन दल के अधिकारी हैं, लगातार प्राधिकरण की टीम हर कॉलोनी तक है? आखिर क्या वजह है? क्या वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं प्राधिकरण के वो कर्मचारी, वो अधिकारी? इनिशियल लेवल पर क्यों नहीं रोकना चाहते? दूसरी ओर आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसे कौन से कठोर कानून हैं जो बिल्डर कॉलोनी को प्राधिकरण स्वीकृत नहीं कराते? मुझे लगता है कि अगर कठोर नियम प्राधिकरण ने बना दिए कि भाई जो स्वीकृत करने की प्रक्रिया है, अगर वो बहुत टाइट है, तो हमें लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और ये जो प्रक्रिया है कॉलोनियों को स्वीकृत कराने की, इसके नियम को बहुत हल्का करना चाहिए, ताकि बिल्डर खुद अवैध कॉलोनी बनाने के बजाय प्राधिकरण से उसे स्वीकृत कराएं। क्योंकि इतना कठिन ये सब प्रारूप है। जब बिल्डर, ये माना गया है, बहुत सारे लोगों ने बताया, जब बिल्डर कॉलोनी को वैध कराने के लिए प्राधिकरण जाता है तो वहाँ भी इस लेवल पर भ्रष्टाचार है। अधिकारी वैध करना नहीं चाहते, इतने सारे कानून आड़े रख देते हैं कि चाह के भी जो बिल्डर हैं, जो अवैध कॉलोनी बना रहे हैं, वो चाह के भी उस कॉलोनी को वैध नहीं करा पाते, क्योंकि इतना उनके पास एस्टीमेट थोप दिया जाता है। हमें लगता है कि वो जो प्रक्रिया है कॉलोनी को वैध करने की, उसे भी बहुत सरल करना चाहिए। अगर वो सरल होगा तो हमें लगता है कि जो बिल्डर अवैध कॉलोनी बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं वैध की तरफ लौटेंगे
और वैध तब लूटेंगे इसका कहीं न कहीं लाभ जो आम जनमानस है उसको मिलेगा और सरकार को भी इसका कहीं न कहीं लाभ होगा। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। मेरा काम सिर्फ सवाल उठाना है, मैं सिस्टम पे सवाल उठाता हूँ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जहाँ तक बात है, चूँकि इस समय वो ताकत में भी हैं, अगर उनके विभाग में इस तरह का गड़बड़-झाला होगा और इस तरह बदन जैसी स्थिति होगी तो हमें लगता है कि एक न एक दिन कार्रवाई ज़रूर होगी। हमें लगता है कि जो यहाँ सरकार के नुमाइंदे हैं, जो यहाँ विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, इन्हें भी कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि कॉलोनी अवैध क्यों बन रही है। अगर अवैध का नियम कठिन है तो कम से कम मुख्यमंत्री से बात करें, तमाम कॉलोनी को वैध कराएँ।